शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। जी हाँ, ये है हमारा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के कारण विद्यार्थी को विविध विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इस जानकारी के बल पर ही विद्यार्थी सही गलत की अपनी समझ को विकसित कर पाता है। ज्ञान हमारे तर्क और समस्या समाधान जैसे कौशल को भी गति प्रदान करता है। सच कहें तो ज्ञान हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। आज के अंक में भी हम कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में मदद करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी हुई मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन शुरू। इग्नू में जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन जारी। मैनेजमेंट और एनईपी 2020 पर इग्नू ने आयोजित की 2 दिवसीय वर्कशॉप। इग्नू में मनाया गया भारतीय भाषा उत्सव। और जानकारी देंगे इग्नू द्वारा प्रदान किए जा रहे बीए एजुकेशन प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। आप इग्नू द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इग्नू के ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ignu.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। अब बात करते हैं इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे ऑनलाइन प्रोग्राम्स की। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बता दें कि इग्नू के जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र में एडमिशन जारी है। एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जनवरी 2025 के एकेडमिक सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है। री रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। ये पोर्टल सभी भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए खुला है। हम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वे री रजिस्ट्रेशन करते वक्त और अपनी फीस जमा कराते वक्त दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये वर्कशॉप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, AICTE और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सौजन्य से आयोजित की गई। इसका विषय था मैनेजमेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस वर्कशॉप का समापन समारोह 7 दिसंबर 2024 को इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर RK मित्तल। स्पेशल गेस्ट और की नोट स्पीकर के रूप में मौजूद थे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अतुल कोठारी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद थे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के कुलपति प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला।
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के डीन प्रोफेसर अजय कुमार सिंह भी इस समारोह में मौजूद थे। इस समारोह की अध्यक्षता की इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 11 दिसंबर 2024 को भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। महाकवि भारती के नाम से विख्यात तमिल कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी श्री सुब्रमण्य भारती की वर्षगांठ के अवसर पर इस दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का मकसद भाषा सीखने को बढ़ावा देना, भाषाई विविधता में भारत की एकता का अनुभव कराना व भारतीय भाषाओं की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और साहित्यिक विरासत को एक सूत्र में पिरोना है। इग्नू द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में किया गया, जिसमें इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर ऑस्कर विनिंग इंडियन डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स और हिंदी फीचर फिल्म हिंदी मीडियम प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार के प्रांगण में इग्नू के विभिन्न स्कूल्स द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के खान पान, परिधान और भाषाओं से संबंधित स्टॉल्स और प्रदर्शनी भी लगाई गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन द्वारा बीए एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इस प्रोग्राम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जनवरी 2025 के अकादमिक सत्र में आप इस प्रोग्राम में एडमिशन भी ले सकते हैं। ये एक रोजगार परक शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश में रोजगार की संभावनाएं भी मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ एजुकेशन में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निराधर डे ने बताया, School of Education, Indira Gandhi National Open University offers Bachelor of Arts Education BAF EDU program as per the 4-year undergraduate program FYUP system of National Education Policy NEP 2020 from the January 2025 session. The BA education is a liberal program specifically designed to make the learners understand and practice various educational discourses undertaken in the discipline of education. It provides a scope to the learners for the multiple entry and multiple exit system. Under the scope of this program, the BA education program will help the learner to pursue higher education in the discipline of education, especially at the master and PhD level in education. Appear UGC NET and JRF in education after completion of Master of Arts Education program. Can be a teacher in schools if the learners pursue a BA degree after the completion of BA education program. Learners can get an engagement after completion of this program in the education-based NGOs, projects and schemes at the national and international level. Learners can be an entrepreneur in the field of education and engage themselves in different world of works. The program has been designed initially for 3 years to get a major undergraduate degree in education. The total credit of the program is of 120. Eligibility of the program is of 10 plus 2 or its equivalent in any stream. Duration of the program minimum 3 years and maximum 6 years. Mode of the program open and distance learning system. Medium of instruction English as well as Hindi. For more information you can go through IGNOU website www.ignou.ac.in. तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं।
श्रोताओं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुन या बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बातें समझने के लिए एक ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अगर आप में सेवा भाव है, आप समाज सेवा करते हुए पैसे भी कमाना चाहते हैं और दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो साइन लैंग्वेज कोर्स करके आप अपने करियर को 4 चांद लगा सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भारत के साथ साथ विदेश में भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही सुनने या बोल पाने में अक्षम होते हैं, तो कुछ किसी एक्सीडेंट में अपने सुनने बोलने की शक्ति को खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाने और दूसरों की बातें समझने के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसे कई संस्थान हैं जहां साइन लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाते हैं। कुछ लोग अपने परिवार में किसी की मदद करने के लिए ये कोर्स करते हैं, तो कुछ समाज सेवा करने के लिए या फिर कुछ इसे अपना करियर बनाने के लिए भी इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। विदेश में सांकेतिक भाषा के जानकारों के लिए रोजगार के कई अवसर मौजूद हैं और भारत में भी आप कई संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप साइन लैंग्वेज कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए हम शेयर कर रहे हैं कुछ टिप्स। जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, वे अपनी भावनाओं, आइडियाज और शब्दों को इशारों में समझाते हैं। इन इशारों को समझने के लिए प्रोफेशनल लेवल पर कई संस्थानों में साइन लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाते हैं। आप भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक इंटरप्रेटर बनने की, तो आपको इशारों को समझना आना चाहिए। इंटरप्रेटर होठों से बिना बोले लोगों से बात कर सकता है। इस कला को सीखने के लिए साइन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। साइन लैंग्वेज कोर्स करके आप ऐसे बच्चों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण ला सकते हैं जो बोल नहीं सकते। इस क्षेत्र में आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसे कई स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां पर मूक बधिर बच्चों के अलावा सामान्य स्टूडेंट्स भी साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं। इसको 2 अहम तरीकों से पढ़ाया जाता है, मौखिक बातचीत और दूसरा इंडियन साइन लैंग्वेज के रूप में। ये कोर्सेज 3 महीने से लेकर 1 साल तक के होते हैं। इनमें साइन लैंग्वेज की बारीकी के अलावा शारीरिक तौर पर किसी अन्य समस्या से ग्रस्त बच्चों के शिक्षण के लिए भी कई कोर्स करवाए जाते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो साइन लैंग्वेज एक बेहतरीन विकल्प है। आप शिक्षा, समाज सेवा, सरकारी क्षेत्र और बिजनेस से लेकर परफॉर्मिंग आर्ट्स और मेंटल हेल्थ जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज में भी इंटरप्रेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं, जहां पर आप मूक बधिर बच्चों को काबिल बना सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने बात करी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के बारे में कि कैसे आप एक इंटरप्रेटर बनकर डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है रोजगार से संबंधित जानकारी का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.sci.gov.in पर। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में पायलट, मरीन इंजीनियर, असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर और डेप्यूटी प्लानर के पदों के लिए आप 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mumbaiport.gov.in। तो ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 8 दिसंबर 1967 को देश की हिफाजत के लिए पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी ने 30 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा की। 9 दिसंबर 1946 को देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाली संविधान सभा की पहली मुलाकात हुई। सन 1950 में 10 दिसंबर की तारीख को मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया।
इसका मकसद दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर खींचना था, ताकि हर देश और समुदाय में सभी को एक नजर से देखा जाए। 11 दिसंबर 1946 को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यूनिसेफ की स्थापना हुई। 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोआल्ड एमेंसन दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए, अधिकारों के लिए जारी हर लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आपको बताते हैं कि मानवाधिकार आखिर होते क्या हैं। सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी थी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भी किया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के संग से मैं हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा